प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 6.2 को हल करना सीखेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और प्रमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आकृति 1 तथा 2 में DE पैरेलल टू BC है। पहले में आकृति में EC और दूसरी में AD ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति का चित्र निम्नवत है। आरेख ऐसा है कि इसमें BC समांतर है DE के, AD और DB का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है, EC का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो जाएगा। मान रख देंगे जो दिए हुए हैं, 1.5/3 बराबर 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.5 गुणा EC बराबर 1 गुणा 3, तो EC बराबर हो जाएगा 3/1.5, अर्थात तो दशमलव हटा दूर कर देंगे तो 30/15 और 15 दूनी 30, तो 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। दूसरे खंड का आरेख निम्नवत है। इसमें AD हमें ज्ञात करनी है, DB है 7.2 सेंटीमीटर, AE है 1.8 और EC है 5.4। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, तो AD अब बटे 7.2 बराबर हो जाएगा 1.8/5.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AD गुणा 5.4 बराबर 7.2 गुणा 8 1.8, 5.4 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आ जाएगा। 18 या 54 होते हैं तो 1.8 से 5.4 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। 3 से 7.2 को काटेंगे तो 24 या 72 होते हैं तो 2.4 आएगा। तो AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 2 में किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। इसमें हर खंड में मान दिए हुए हैं PE के और अलग अलग भुजाओं के, तो हमें निकालना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर यदि PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR हो तो EF समांतर QR होगा। तो पहला खंड है हमारा, इसमें PE दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 4 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा 3.9/4 अर्थात 0.97। PF अपॉन FR 3.6/2.4, दशमलव से दशमलव दूर हो जाएगा तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 3/2 अर्थात 1.5। तो PE इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR है, इसलिए रेखा EF रेखा QR के समांतर नहीं है। दूसरे खंड को देखें, इसमें PE बराबर 4 सेंटीमीटर है, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, PF बराबर 8 सेंटीमीटर है और RF 9 सेंटीमीटर है। तो हम ज्ञात करेंगे PE अपॉन QE बराबर हो जाएगा 4/4.5, दशमलव दूर करेंगे तो 40/45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5×8 40, 5×9 45 अर्थात 8/9। तो PF अपॉन RF बराबर 8/9 है। चूंकि PE अपॉन QE बराबर है PF अपॉन RF, इसलिए EF समांतर है, पैरेलल है QR के। तीसरा खंड है, PQ बराबर है 1.28 और PR है 2.56 सेंटीमीटर, PA है 0.18 सेंटीमीटर, PF है 0.36 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर हो जाएगा PE प्लस EQ, 1.28 बराबर 0.18 प्लस EQ, तो EQ बराबर हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18 1.10। PR बराबर है PF प्लस FR 2.56 बराबर हो जाएगा 0.36 प्लस FR 0.36 दाहिनी ओर धनात्मक है, पक्षांतर करेंगे तो बाईं ओर जाके ऋणात्मक हो जाएगा।
तो एफ आर हो जाएगा 2.56 माइनस 3.36 अर्थात 2.20। तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा 0.18 बटे 1.10 अर्थात 18 बटे 110 दशमलव हटा देंगे तो 2 से ऊपर नीचे काटेंगे, 2 9 18 और 55 दूनी 110 अर्थात 9 बटे 55। तो पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा 0.36 बटे 2.20 दशमलव से दशमलव दूर हो जाएगा 36 बटे 220। 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 पंजे 20, 2 बचा फिर 20, 4 पंजे 20 अर्थात 9 बटे 55। तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी के तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है। त्रिभुज एबीसी में एल एम समांतर है सी बी के, तो इसमें हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे तो वह हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एल अपॉन ए सी। इस त्रिभुज को मैंने लाल रंग से दिखाया हुआ है और त्रिभुज ए सी डी इसको हरे रंग से दिखाया है। ए एल अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से है। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो ए एल अपॉन ए सी दोनों ओर समान है, तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से ए एम अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी। चौथा प्रश्न है कि दी गई आकृति में डी ए समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी है। हल देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर है ए सी के, पीले रंग से ये दिखाई गई है, तो इसलिए बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से समीकरण 1 हो जाएगी। आकृति में छठे प्रश्न में आकृति में ओपी और ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु एबीसी इस प्रकार हैं कि एबी समांतर है पीक्यू के और एसी समांतर है पीआर के। तो दर्शाइए कि बीसी समांतर होगी क्यूआर के। तो इसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR में एक बिंदु O इस प्रकार स्थित है कि OP, OQ और OR पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR है। हमें दर्शाना है कि BC समांतर है QR के। उत्पत्ति, अब त्रिभुज OPQ में लेंगे तो OPQ को लाल रंग से दर्शाया गया है। इसमें PQ और AB समांतर हैं, तो इसलिए हो जाएगा OA अपॉन AP बराबर OB अपॉन BQ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब हम त्रिभुज लेंगे OPR, इसे हरे रंग से दर्शाया गया है। तो त्रिभुज OPR में जो रेखाएं हैं वो AC और PR समांतर रेखाएं हैं। अब इसमें हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे तो OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को अप्लाई कर देंगे तो इसमें OA अपॉन AP दोनों समीकरणों में आ रहा है, तो इनके दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे, अर्थात तो OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR हो जाएगा। त्रिभुज OQR में B तथा C ऐसे बिंदु हैं जो OQ और OR को समान अनुपात में बांटते हैं, इसलिए BC समांतर QR है। इसे हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से दर्शाया है। सातवां प्रश्न है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हल इसमें दिया है त्रिभुज ABC में
भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा DE समांतर है BC के, जो AC को बिंदु E पर मिलती है। सिद्ध करना है कि E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AE बराबर AC है। उत्पत्ति है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, किंतु AD बराबर DB है। समीकरण 1 में AD के स्थान पर DB रख देंगे तो DB से DB कैंसिल हो जाएगा, एक बार जाएगा तो DB अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, एक टाइम चला जाएगा तो 1 बराबर AE अपॉन EC, तो 1 इंटू EC बराबर AE, अर्थात AE बराबर EC, अर्थात E AC का मध्य बिंदु है। प्रश्न संख्या 8 है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया है, त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है DE समांतर BC के है। उपपत्ति, त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए AD बराबर DB तथा AE बराबर EC के है। यदि AD बराबर DB है तो AD बराबर DB इंटू 1, तो AD अपॉन DB बराबर 1। DB को हमने पक्षांतरित कर दिया, समीकरण 1। यदि AE बराबर EC है तो AE बराबर EC इंटू 1 लिख सकते हैं। EC को पक्षांतरित कर देंगे तो AE अपॉन EC बराबर 1। समीकरण 1 और 2 जो दोनों चूंकि 1 के बराबर हैं तो इसलिए AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अतः त्रिभुज ABC में D तथा E भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इसलिए DE समांतर BC है। विलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 9 में ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। हल है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। रचना O से जाती हुई एक रेखा EF इस प्रकार खींचते हैं कि EF समांतर DC है। उत्पत्ति, त्रिभुज ADC में इसे नारंगी रंग से दर्शाया गया है। ADC को AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन CO आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब त्रिभुज ABD में इसे हरे रंग से दर्शाया है। ABD को नारंगी रंग से दर्शाया गया है। OE समांतर AB है तो AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AO गुणा DO बराबर हो जाएगा BO गुणा CO। DO को दाहिनी ओर ले जाएंगे पक्षांतरित करके और BO को बाईं ओर ले जाएंगे तो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO प्राप्त होगा। हमें यही सिद्ध करना था। तो इसमें चित्र में हम ध्यान देंगे कि हमने त्रिभुज ABD को नारंगी रंग से दर्शाया हुआ है और ADC को हरे रंग से दर्शाया हुआ है। 10वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। दिया है, एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। रचना है, OE समांतर AB खींचते हैं तथा OE बिंदु E पर AD से मिलती है। उत्पत्ति, त्रिभुज ADB में ADB को नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
OE समांतर है AB के, इसलिए DE अपॉन EA बराबर हो जाएगा DO अपॉन BO आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या हम पक्षांतरित कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे तो EA अपॉन DE बराबर BO अपॉन DO समीकरण 1 है। किंतु AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO यह हमें दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AO गुणा DO बराबर हो जाएगा CO गुणा BO। DO और CO को पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएगा AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO समीकरण 2। अब इनके BO अपॉन DO दोनों समीकरणों में बराबर है, इसलिए EA अपॉन DE बराबर AO अपॉन OC के। यह इंगित करता है कि OE समांतर है DC के। त्रिभुज ADC में विलोम आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का प्रयोग करते हैं तब हमें ये मिलता है OE समांतर है DC के। अब चूंकि OE समांतर है AB के तथा OE समांतर है DC के, इसलिए AB समांतर है DC के, अर्थात ABCD एक समलंब है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।